एकदम छोटे हो जाना, एकदम बड़े हो जाना, शरीर बहुत बड़ा कर लेना, ये सिद्धियां हैं। रिद्धियां अलग हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो 9 निधियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं। आप अभी सिर्फ एक शरीर से काम कर रहे हो, फिजिकल बॉडी से। फिजिकल बॉडी उसके लिमिटेशंस हैं। दूसरा शरीर होता है प्राणमय कोश। वो एक साथ हजारों हो सकते हैं और उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, वो हाई डायमेंशनल है। अभी जैसे मैं आंख बंद करता हूँ और आप सबके साथ में मैं अलग अलग इंडिविजुअल कनेक्ट होता हूँ, तो मैं अपनी हायर बॉडीज के साथ में फैल जाता हूँ। उस समय क्या होगा, मैं अपने दूसरे शरीरों से हर किसी के साथ जुड़ जाऊंगा और उसका जो जहाँ जो करना है वो करके निकल आऊंगा। जो स्पिरिचुअल बॉडी है उनसे आप स्पिरिचुअल वर्क करो और फिजिकल बॉडी से फिजिकल वर्क करो, जो संसार के काम है। मन परमात्मा में लगाओ और संसार में शरीर लगाओ। मैं आपको बताऊं, थर्ड आई के लिए एक सिद्धि लगती है। उस सिद्धि के बिना वो थर्ड आई ओपन नहीं होती। एक्चुअल मुझे क्या रहता है कि मैं जहाँ आवश्यकता पड़ती है ना, तब मैं उधर घुसता हूँ। एकदम छोटे हो जाना, एकदम बड़े हो जाना, शरीर बहुत बड़ा कर लेना, ये सिद्धियां हैं। रिद्धियां अलग हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो 9 निधियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं। तो मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब हमारे को जरूरत नहीं है कि हम इतने छोटे हो जाएं। क्या जरूरत है? ये रिद्धि है। या हमारे को जरूरत नहीं कि हम 15 फीट के हो जाएं, 20 फीट के हो जाएं। जैसे रावण, आपने वो देखा होगा महाभारत या रामायण, वो रावण इतना बड़ा हो जाता था, वो रिद्धियां हैं। तो उसमें अपने को वो जरूरत नहीं है। सिद्धियां थोड़ी काम में आती हैं। सिद्धियां बहुत यूजफुल भी हैं, कई कई बहुत यूजफुल है। जैसे आपके एक सिद्धि होती है, आपके डाइजेशन सिस्टम पे वो एसिडिटी बहुत होती है, या यूरिक एसिड होता है, तो मैंने देखा कि वो मस्त काम करती है यूरिक एसिड पे और एसिडिटी पे, तो मैं उसको उसके लिए बुलाता हूँ। तो ऐसे कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें होती है, तो उसके लिए वो काम करके जाती है। और सिद्धियां मतलब बहुत पानी पे चल लेना है, आप दूसरे लोगों में मूव कर जाओगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी जरूरत नहीं है। वो मच है पता। और एक्चुअल एक बार आप लोगों के सामने वो कर दिया, हवा में मैं उठ गया, तो फिर मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। ये लोग मुझे ऐसे मधुमक्खी के जैसे चिपटेंगे और मेरी नॉर्मल लाइफ की वाट लगा देंगे। एक्चुअल क्या होता है कि आप अभी सिर्फ एक शरीर से काम कर रहे हो, फिजिकल बॉडी से। फिजिकल बॉडी जो है वो उसके लिमिटेशंस हैं। दूसरा शरीर होता है प्राणमय कोश। वो एक साथ हजारों हो सकते हैं और उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, वो हाई डायमेंशनल है। अभी जैसे मैं आंख बंद करता हूँ और आप सबके साथ में मैं अलग अलग इंडिविजुअल कनेक्ट होता हूँ, तो मैं अपनी हायर बॉडीज के साथ में फैल जाता हूँ। अभी हीलिंग सेशन करूंगा, इतने लोग हैं, कोई कहेगा सर दर्द है, कोई कहेगा स्पाइनल है, कोई कहेगा ये है, कोई कहे, मेरे कोई याद भी नहीं रहते। तो उस समय क्या होगा, मैं अपने दूसरे शरीरों से हर किसी के साथ जुड़ जाऊंगा और उसका जो जहाँ जो करना है वो करके निकल आऊंगा। जो स्पिरिचुअल बॉडी है उनसे आप स्पिरिचुअल वर्क करो और फिजिकल बॉडी से फिजिकल वर्क करो, जो संसार के काम है। मन परमात्मा में लगाओ और संसार में शरीर लगाओ। तुम्हारे मन की संसार को कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी को दिल दोगे तो खतरे का काम है, वो कितने टुकड़े करेगा। फिर तुम वहां पे मुकेश और रफी के गाने सुनते बैठे। नमः शिवाय भैया जी। क्या 100% संसार और 100% अध्यात्म एक साथ जीना संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअल क्या है, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि आप ग्रस्त के लोग हैं ना, बहुत खतरनाक है 200% जिंदगी जीना। और आप अब ग्रस्त में हो, आप सन्यासी तो हो नहीं सकते। अगर आप सन्यासी होते तो ग्रस्त में आ सकते थे, उस समय ज्यादा इजी होता था। जैसे मैंने 42 में शादी करी, उस समय तक मेरे जो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर लगने थे वो लग गए, लगभग सब हो गया। तो मैं एक परिपक्व अवस्था में मैं संभल के फिर ग्रस्त में आया। ये आसान है, लेकिन ग्रस्त से आप स्पिरिचुअल लाइफ में आओ, अध्यात्म में आओ, वो कठिन है। अगर आप पहले स्पिरिचुअल हो तो आप समर्थ हो, आप सक्षम हो, आप मैनेज कर सकते हो, पावर्स आपके पास हैं, आप परमात्मा से जुड़े हो, आप अपने आप को बैलेंस रख के संभाल के ग्रस्त में उतर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रस्त में हो और आप अध्यात्म में जाना चाहते हो,
तो आप वैसे ही लुटे पिटे हो, आप वैसे ही हारे थके हो और आप अध्यात्म में जाना चाहते हो, तो उस समय थोड़ा आपके लिए बहुत कठिन होता है। वो एक प्रश्न, ईमानदारी वाला प्रश्न है कि हम गृहस्थ में रह के अध्यात्म कैसे कर सकते। आसान नहीं है आपके लिए अध्यात्म में जाना। आपके चारों तरफ से जंजीरें पड़ी हैं, आपका बॉस है, आपकी बीबी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, फिर ये सरकार की इतनी फॉर्मेलिटीज हैं, आज बैंक में जाके वो आधार कार्ड अपडेट करना, ये दुनिया भर के किच 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 किच। तुम्हारी जिंदगी किसी मकड़ी के जाले से कम थोड़ी है, उतने में तुम्हें समय नहीं है। अब तुम अध्यात्म के लिए कहां से निकालोगे और कैसे निकालोगे? और उस समय भी जो समय निकालोगे उस समय पूरा शांत हो जाओ, सब छोड़ दो और सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे सिर्फ एक साधु के जैसे बन जाओ। तो वो कला कहां से लाओगे? वो कैसे संभव है? ईमानदारी वाला प्रश्न है, ये सब्जेक्ट के बाहर का प्रश्न नहीं है। एक्चुअल मैं जो साधना कराता हूं और मैं वो जो बोलता हूं वो 2 है। शक्ति 3 प्रकार की होती है। कल आपने बोला ना सरस्वती सुषुम्ना में चलती है भगवती, तो शक्ति 3 गुणों के उसमें रहती है। एक तो क्रिया शक्ति, दूसरी इच्छा शक्ति, तीसरी ज्ञान शक्ति। इनमें तीनों में आपको क्या सबसे बेहतरीन लगता है? एक महाकाली है, डिस्ट्रक्शन करती है, क्रिया शक्ति है। एक महालक्ष्मी है, इच्छा शक्ति है, और एक सरस्वती है, ज्ञान शक्ति है। तो इसमें आप तीनों में से किसको बेहतरीन मानोगे? भगवती का एक ही स्वरूप है, उसने अपने आप को 3 भागों में विभाजित कर दिया, राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी। अगर ये तीनों मिलती हैं तो त्रिपुर सुंदरी बन जाती है, और अगर ये अलग होती है तो महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती बन जाती। इनमें भेद नहीं है, ये एक ही है। लेकिन फिर भी इनमें से आपको कौन सबसे बेहतरीन लगता है? इच्छा, क्रिया, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति तो मैं ये जो बोल रहा हूं ये ज्ञान है, और मैं जो करूंगा वो महाकाली है, डिस्ट्रक्शन है। आपकी महाविद्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक संघार क्रम में, वो संघार क्रम में आपकी धूमावती को डाल दिया, छिन्नमस्ता को डाल दिया, महाकाली को डाल दिया, वो अलग डाल दिया। तो ये संघार क्रम है, यहाँ पे ये चल रहा है। तो ये देखना पड़ेगा क्या मैं जो संघार क्रम चला रहा हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो मैं बोल रहा हूं वो कम महत्वपूर्ण है। मैं जो करूंगा उससे तुम्हारे अंदर के जो कर्म है वो नष्ट होंगे, लेकिन मैं जो बोलूंगा उससे तुम्हारे अंदर के जो बुद्धि और मन में जो तमस है वो नष्ट होगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और तुम कुछ समझ रहे हो, तुम्हारी मानसिक व्यवस्थाएं बदल रही हैं, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी सोच बदल रही है। और ध्यान रखिए, सिखों में कहते हैं गुरु वाणी, शब्द, गुरु ग्रंथ साहिब। वो कहते हैं गुरु के मुख से जो निकला है वो उसको शब्द बोलते हैं, और वही उनके लिए भगवान है। वो गुरु ग्रंथ साहब को भगवान मानते हैं। उसी ग्रंथ को वो सुलाते हैं, वो उसको चवर डुलाते हैं, उनको प्रसाद लगाते हैं, उनको जो भी करते हैं उसी को वो सिंहासन पे बिठा देते हैं कि हमारे गुरु भगवान है, उनके शब्द को। और आप देखना सिख समाज कभी भीख नहीं मांगता, कितना भी टूट जाए। कहीं आपने भिखारी नहीं देखे सिखों में। आप सारे मंदिर घुमाओ, लेकिन अमृतसर या गुरुद्वारे में जाओ, आपको एक अलौकिक मिलेगा, वो बात ही नहीं करेंगे। एकदम शांति, 24 घंटे लंगर चल रहा है, पूरा साफ सफाई। उनके जीवन जीने का तरीका, बाहर वो हाँ करेंगे और गुरुद्वारे में सर झुका लेंगे, आपके जूते को साफ कर रहे होंगे। उनके जीवन आपके जीवन से अलग है। तो कुछ तो वाणी में होगा, जो वाणी उनके जीवन में महाकाली का भी वो पूर्ति कर देती है और महालक्ष्मी की भी पूर्ति कर देती है। आप पाकिस्तान का पंजाब देखो, सबसे समृद्ध एरिया है, पाकिस्तान में होने के बाद समृद्ध है वो। आप देखो जाके, तनाव मुक्त कौन रहेगा? जो गुरु को अपने सिर पे बिठा के रखेगा। सतनाम श्री वाहेगुरु। तो हमें भागना नहीं है, अध्यात्म में जल्दबाजी की व्यवस्था नहीं है। अध्यात्म एक विश्रांति है, एक सुकून है, एक शांति है। जो संसार का तुम्हारे अंदर जो करने का जो तरीका है ना, वो तुम अध्यात्म में मत लाओ। तुम्हें लगता है तुम ज्यादा कर लोगे और तुम सुखी हो जाओगे, तुम पहुंच जाओगे, नहीं। यहाँ पे तुम जितना रुक जाओगे, जितना ठहर जाओगे, तुम जितने बर्बाद हो जाओगे, तुम जितने आलसी हो जाओगे, तुम उतने बढ़िया स्पिरिचुअल हो जाओगे, उतने आध्यात्मिक हो जाओगे। संसार भागने की व्यवस्था है, अध्यात्म थमने की व्यवस्था है। तुम कुछ मत करो, तुम बैठे रहो। तुम मन से भी कुछ ना करो, तुम्हारा मन भी बैठ जाए, तुम्हारी बुद्धि भी बैठ जाए, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बैठ जाए, बैठे रहो। अब तुम फालतू हो गए, और इसी फालतू में भगवान प्रकट होता है।
तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम अपने आप को जो करने का जो तरीका है वो सब बंद कर दो, मशीनरी बंद कर दो, खत्म। नहीं करना, साधना भी नहीं करना, मन से भी नहीं करना, बुद्धि से भी नहीं करना, प्राणों से भी नहीं करना और आत्मा से भी नहीं। आत्मा तो करती नहीं, कुछ भी नहीं करना। मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ करता ही नहीं। आध्यात्मिक ये स्थिति बेहतरीन है। आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक पूरी पावर्स आपके अंदर भरनी शुरू हो जाएंगी। आप किसी का आवाहन मत करो, कोई शक्तियों का, सारे चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे, सारी शक्तियां एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बढ़िया तरीका, हमारे यहाँ कुछ ऐसे साधक हैं जिनकी श्वासें 20-25 मिनट तक चली ही नहीं, फिर वो डर गए, श्वास भी नहीं ले। जहां आप कुछ नहीं करते वहां आप आत्मा के सबसे नजदीक होते हो, करीब हो। तो आज डिसाइड होना चाहिए कि शब्द बड़े की साधना बड़ी। मैं तुम्हें साबित करूंगा, तुम में से कोई एक साधक खड़े हो जाओ, मैं तुरंत उसको कोई शक्ति दे दूंगा, वो शक्ति तुरंत काम करनी शुरू हो जाएगी। मैं साबित करता हूं, बिना साधना किए उस शक्ति से सिद्ध कर दूंगा। याद रखना, आज तुम्हें जो मिल रहा है, तुम सोचते हो मेहनत तुम कर रहे हो इसलिए मिल रहा है, नहीं। पास्ट में जो तुम कर्म करके आए हो उसकी फसल तुम आज काट रहे हो। आज तुम जो करोगे उसकी फसल आगे काटोगे। अगर आपको लगता है कि आज आपने बेईमानी करके कुछ ज्यादा कमा लिया, भूल जाना, सब कुछ कर लो, तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है ना उससे एक पैसा भी तुम ज्यादा नहीं निकाल सकते। मुझे मालूम है, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा निकालना है तो तुम्हें तकदीरें बदलनी पड़ेंगी। तुम सोचते बेईमानी करके तुमने इतना एक पैसा या 1 रुपया कमा लिया, नहीं, तुम्हारी तकदीर में लिखा था इसलिए मिला। तुम 1000 बेईमानी कर लो, तकदीर में नहीं लिखा होगा, मिलेगा ही नहीं, देगा ही नहीं वो। तुम कितना भी कुछ कर लो, तकदीर से ज्यादा नहीं मिल सकता, तुम्हें तकदीरें बदलनी पड़ेंगी। और अगर तुम अपनी तकदीर बदल सकते थे तो ऐसी तकदीर तो कभी नहीं लिखते थे। तो दोस्त, मैं थोड़ी ताने भी देता हूँ लेकिन बड़े प्रेम से देता हूँ, नाराज नहीं होना, चलता है थोड़ा थोड़ा। अगर कोई अच्छा काम करना है ना, छोटे छोटे बच्चे जिनको आवश्यकता है, कहीं कुछ देना है, और कहीं तुम कोई डोनेशन मत दो। तुम अपने आसपास के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो मजबूर हैं, जो गरीब है, छोटे बच्चों को पकड़ो, सिर्फ तुम उनको संभाल लो, तुम्हारी बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। छोटे बच्चों में भगवान होता है। अगर तुमने छोटे बच्चों को पकड़ लिया, भगवान खड़ा हो जाएगा। उनको भोजन करा दो, उनको कपड़े दे दो, उनको कुछ टॉयज वगैरह दे दो, सबसे बढ़िया व्यवस्था। तुम किसी संस्था को दोगे, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा छोड़ो, तुम अपने एरिया के लोगों को देखो। ऐसे सब लोग अपने अपने एरिया के लोगों को देखेंगे, ठीक करेंगे तो सब एक बेहतरीन होगा। खुद अपने हाथ से जाके उनको खाना वाना दे दो या जो भी है, वो एकदम हो जाएगा।